फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल मस्ट डूइंग ग्रेट। और बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका एक बार फिर अकाउंट्स की पाठशाला में। लास्ट क्लास में बेटा हमने कंप्लीट किए थे अपने प्रोविजंस की कैलकुलेशंस। लास्ट क्लास तक हमने सीखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होगी, सैलरी की कैलकुलेशंस कैसे होंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या उनकी जनरल एंट्रीज होती हैं। और बेटा हमने अपने क्वेश्चंस भी किए थे क्वेश्चन नंबर 29 तक। क्लियर? तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट सेगमेंट के, जो था बेटा कैलकुलेशंस का। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं बेटा। आज जो हम आपके साथ टॉपिक मेरे बच्चों स्टार्ट करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो प्लीज आप कृपया करके उस चैप्टर का, उस टॉपिक का, उस सेगमेंट का सर हमें नाम बता दीजिए। बेटा बिल्कुल बताऊंगा मैं, क्यों नहीं बताऊंगा बेटा। अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उस चैप्टर का नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? मैंने कहा नहीं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये तो शायद वही अकाउंट है जिसके बारे में हम पहले क्वेश्चंस करते हुए बात कर रहे थे। हाँ बेटा, ये टॉपिक, ये सेगमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम की अगर मैं बात करूं बेटा तो 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का बेटा एग्जाम में क्वेश्चन डेड श्योर आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेड श्योर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। क्लियर? तो बेटा अपना थ्योरी वाला रजिस्टर निकालिए और कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम सबसे पहले। क्लियर? सर क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 1? बेटा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नंबर 1 रहेगा मीनिंग। क्या बेटा? मीनिंग कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना मुश्किल है? नहीं बेटा, दुनिया में अगर सबसे आसान कोई चीज है पढ़ना बेटा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेटा, दुनिया में हम किसी भी बिजनेस के बारे में अगर बात करें, दुनिया के किसी भी बिजनेस का अगर बेटा मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो बेटा कैसे निकालोगे? सर हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। हमें सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। यस बेटा, दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो बेटा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हमने क्लास 11th में भी सीखा था। क्लियर? कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो सर सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है सर उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है बेटा? After transferring the gross profit from the trading account to the P&L account, उसके बाद हम बेटा सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं टू साइड में, टू ऑल दी एक्सपेंसेस। लाइक बेटा अगर रेंट होगा तो उसको हम टू साइड में लिख देते हैं। अगर मेरे बच्चों सैलरीज होगी तो उसको हम लिख देते हैं। बेटा अगर हमने इंटरेस्ट पे किया होगा तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड हम टू साइड में, डेबिट साइड में लिख देते हैं P&L अकाउंट के। क्लियर? अगर बिजनेस के अंदर बेटा कोई
अदर इनकम्स हैं तो उनको हम बाय साइड में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, उनको हम बाय साइड में लिख देते हैं। क्लियर? एट द एंड हम बेटा अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। क्लियर? और एक बैलेंस फिगर निकाल कर लाते हैं जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। बैलेंसिंग फिगर निकल कर आती है। क्लियर? बेटा अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस नेट प्रॉफिट की बात करूं तो बेटा ये नेट प्रॉफिट याद करो बेटा, क्लास 11th में बैलेंस शीट बनाते वक्त हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। क्लियर? बेटा क्यों ऐड करते हैं? कैपिटल है बेटा मालिक का पैसा, और मालिक के पैसे में ही हमने इस साल का प्रॉफिट बेटा क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर? मतलब ये नेट प्रॉफिट जो है बेटा ये किसको मिला? सर ये ओनर्स को मिला। किसको मिला? ओनर्स को। बेटा अगर हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो बेटा वो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर? लेकिन हमारी कौन सी यूनिट चल रही है बेटा? हम क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं या पार्टनरशिप के बारे में? सर पार्टनरशिप के बारे में। और बेटा पार्टनरशिप के मालिक कौन है? सर पार्टनर्स। तो बेटा ये प्रॉफिट भी किसको मिलना चाहिए? सर ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर को मिलता है, तो पार्टनरशिप में सर ये पार्टनर्स को मिलना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन बस बेटा थोड़ा सा चेंज है। सर वो क्या चेंज है? बेटा पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम पार्टनर्स को P&L अकाउंट का प्रॉफिट नहीं देते। याद रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मालिकों का प्रॉफिट, ओनर का प्रॉफिट वही प्रॉफिट होता है जो P&L अकाउंट से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? बट इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट, P&L बनाने के बाद, P&L अकाउंट का प्रॉफिट निकालने के बाद भी वी हैव टू प्रिपेयर वन एडिशनल अकाउंट। हमें एक और एडिशनल अकाउंट बनाने की जरूरत होती है, एंड दैट एडिशनल अकाउंट एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? वो क्यों सर? वो इसलिए बेटा कि हमने सारे एक्सपेंसेस लिख लिए हैं, सारी इनकम्स भी लिख ली हैं, लेकिन अभी तक हमने 4 चीजों की कैलकुलेशन नहीं करी है। सर वो कौन सी 4 चीजें हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो सर क्वेश्चन आता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सर P&L अकाउंट में क्यों नहीं करी? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है। मैंने कहा हाँ बेटा, तो सर वो डेबिट साइड में आना चाहिए। मैंने कहा यस, तो सर हमने क्यों नहीं लिखा? वेरी गुड क्वेश्चन, एंड द आंसर इज बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। क्या है बेटा? एप्रोप्रिएशन। सैलरी क्या है? एप्रोप्रिएशन। कमीशन क्या है? एप्रोप्रिएशन। सर मतलब बेटा एप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन कैन ओनली बी गिवन इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट। अगर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है तभी बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन पे करेंगे, वरना हम पे नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसीलिए मैंने पहले P&L अकाउंट निकालकर ये देखा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर मेरे को लॉस होगा तो बेटा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन फिर नहीं करूंगा, फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करूंगा।
फिर मैं लॉस को ही डायरेक्टली पार्टनर्स को दे दूंगा। क्लियर? इसलिए पीएनएल अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशंस हैं, वो तभी दिए जाएंगे जब प्रॉफिट्स होंगे। क्लियर? अदरवाइज गिवन, अनलेस गिवन इन द क्वेश्चन। वो हमने पढ़ लिया है लास्ट सेगमेंट में कि अगेंस्ट प्रॉफिट अगर होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन कैसे पे होंगी, वो हम पढ़ चुके हैं। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो हमेशा मानना है कि वो क्या है बेटा, एप्रोप्रिएशंस हैं। क्लियर? चलिए जी, तो पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद हमें एक फर्दर अकाउंट बनाना पड़ता है बेटा, जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट कैसे बनता है इसका, तो मीनिंग में हम साथ में ही यही फॉर्मेट भी लिख लेंगे और 2-3 लाइनें लिखवानी है वो आपको लिखवा भी देंगे। क्लियर? तो आप पहले पीएनएल अकाउंट बनाइए और उसके बाद एक फॉर्मेट बनाइए छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या ये पीएनएल अकाउंट की तरह ही है? सर पीएनएल अकाउंट बनाने में ना सर आपको पता नहीं सर वह कितनी मेहनत करनी पड़ती थी हमें। और सर जब एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता था तो सर हम तो पागल हो जाते थे। सर क्या ये भी उतना ही हार्ड है? नहीं बेटा, ये उससे बहुत ज्यादा आसान है। और बच्चों, पीएनएल अकाउंट जब भी हमने आपको पढ़ाया था तो बेटा वो भी बहुत आसान तरीके से पढ़ाया था, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो उससे भी ज्यादा आसान है। सर बताओ सर कैसे बनेगा? तो बेटा फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए बेटा सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? बेटा सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा एप्रोप्रिएशन को APP नहीं लिखेगा मेरी तरह। क्लियर? क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है, तो पूरा क्या लिखना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, assume date. Clear? Prepare the format, date, particulars, amount, date, particulars, amount. Clear? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पीएनएल अकाउंट बनाया था बेटा, और वहां से हमने क्या कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड नहीं करना है। क्लियर? बट वी हैव टू ट्रांसफर दिस प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड नहीं करते, बल्कि फर्दर एप्रोप्रिएशंस के लिए, फर्दर एडजस्टमेंट्स के लिए बेटा उसको एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? तो अगर प्रॉफिट होगा मतलब टू साइड में होगा, तो बेटा हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा बाय साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? और अगर बेटा लॉस आ रहा होगा बाय साइड में, तो वी हैव टू ट्रांसफर ऑन दी टू साइड। क्लियर? दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। रूल्स आर द सेम। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब डेबिट में लिखे, जितनी भी इनकम्स हैं वो सब क्रेडिट में लिखे। और मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बेटा मैं बना रहा हूं वो केवल 4 चीजों की कैलकुलेशन करने के लिए बना रहा हूं। सर कौन कौन सी 4 चीजें? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन। क्लियर है बेटा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए, हम कौन है सर, फर्म है हम, तो बेटा हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा या इनकम होगी?
सर एक्सपेंस, तो बिल्कुल ठीक। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 2 कमीशन। बेटा तीनों ही एक्सपेंस हैं, इसलिए तीनों को ही मैंने और डेबिट साइड में लिख दिया। क्लियर? और एक हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसको हमने लिखा बाय साइड में, 2 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। एट लास्ट यू हैव टू क्लोज द अकाउंट्स, बैलेंस द फिगर, और बैलेंस निकालिएगा, या तो बैलेंस आएगा 2 साइड में या बैलेंस आएगा बाय साइड में। सेम अगर 2 साइड में आ रहा होगा बैलेंस, तो बेटा डेफिनेटली वो बैलेंस प्रॉफिट है, सेम एज P&L अकाउंट। और अगर बाय साइड में आ रहा होगा बेटा, तो वो लॉस है। क्लियर? तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में बेटा पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है वो बेटा P&L अकाउंट का प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल कर आता है, दिस प्रॉफिट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। किसकी कैपिटल अकाउंट्स में बेटा? सर ऑब्वियसली पार्टनर्स की। यस, इज दैट क्लियर? तो बेटा दिस इज द फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? बेटा लिखें इसको जल्दी से, फटाफट से नोट डाउन करें बेटा। P&L अकाउंट बनाएं, उसके बाद ये फॉर्मेट बनाएं, और इसको ऐसे ट्रांसफर करके भी दिखाएंगे बेटा। क्लियर? तो ऑब्वियसली आप नीचे बना रहे होंगे तो इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और लिखें इसके अंदर एक बात, पार्टनरशिप firm prepares profit and loss account. Partnership firm prepares profit and loss appropriation account, to which net profit or net loss as per profit and loss account is transferred to appropriate it as per the agreement among partners। कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जहां पर P&L अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर किया जाता है, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट्स। फिर प्रोविजंस दिए जाते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड किया जाता है। क्लियर बेटा? बेसिक फंडा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट, अगर आपको पार्टनर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो दैट प्रॉफिट होगा P&L वाला नहीं, बल्कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला। क्लियर बेटा? P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा उसको हमें ट्रांसफर करना होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वहां पे 4 चीजों की हमें पोस्टिंग करनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बैलेंस निकालेंगे प्रॉफिट, और वो होगा अल्टीमेटली पार्टनर्स का प्रॉफिट जो उनकी कैपिटल में हम ऐड करेंगे। इसलिए हमने आपको लास्ट सेगमेंट में बेटा अलग से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, सैलरी की कैलकुलेशन, कमीशन की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन करा दी थी, ताकि जब हम अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करें तो हम फटाफट से क्वेश्चंस करते रहें। क्लियर बेटा? तो आइए जरा करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 निकालें बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्लियर? ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे बहुत क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सर कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं आप? हाँ बेटा बिल्कुल खेलेंगे हम, आपको करोड़पति भी बना देंगे। पढ़ें। A and B have capital of rupees 4 lakh and 20 lakh, sorry 4 lakh and 2 lakh respectively, and interest on capital is to be allowed at 6% per annum। बेटा कैपिटल है हमारी 4 लाख और 2 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया है बेटा 6% पर एनम। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3 और बेटा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 30,000 और बेटा इस साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है 30,000। सर ये कौन सा प्रॉफिट है? बेटा ये वो प्रॉफिट है जो P&L अकाउंट से निकल कर आया है। तो हमें क्वेश्चन में बेटा जब भी प्रॉफिट गिवन होगा वो हमेशा वो प्रॉफिट गिवन होगा जो क्लास 11th में सीखा था निकालना। क्लियर? P&L अकाउंट का प्रॉफिट। हमें अब उससे आगे की एडिशनल चीजें सीखनी है। क्लियर है बेटा? सर ये तो बढ़िया है। सर आप जल्दी से हमें एक क्वेश्चन करा दीजिए सर, और हमें इस कॉन्सेप्ट का भी, इस सेगमेंट का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दीजिए। हाँ बेटा बिल्कुल, ये लीजिए बेटा, ये हम रब कर देते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और बहुत ध्यान से करेंगे बेटा, ठीक है ना? बहुत ध्यान से। सर हम तो ध्यान से ही करते हैं सर। पता है बेटा कितने ध्यान से करते हो आप। आइए बेटा तो सॉल्यूशन करते हैं अपना, और सॉल्यूशन हमें बनाना है बेटा क्या अपना? सर हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ बेटा, फॉर द ईयर एंडेड। बेटा क्वेश्चन दे रखा है क्या? ईयर दे रखा है? नहीं सर ईयर गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे सर? कुछ भी नहीं करना आपको, फॉर द ईयर एंडेड, बस खत्म। क्लियर? एंड बेटा प्लीज मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन करें वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करें। क्लियर? अब मैं यहां फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर्मेट नीटली, क्लीनली विद योर स्केल। क्लियर? कोई भी बच्चा बेटा खाली अपने पेन से लाइंस ड्रॉ नहीं करेगा। क्लियर? आपके पास स्केल होना चाहिए, और इंश्योर करें कि आपका स्केल जो हो वो बड़ा हो। क्लियर? जो 24 इंचेस का आता है, 2 फीट्स का। खैर आइए बेटा, बाय नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हमने बेटा जो प्रॉफिट था P&L अकाउंट का, बेटा उसको ट्रांसफर किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहला काम प्रॉफिट को ट्रांसफर करना। ये प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर हुआ था? P&L अकाउंट से। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो P&L अकाउंट का ही प्रॉफिट है मेरे लाल। ओके सर, तो कितना प्रॉफिट है सर? वो प्रॉफिट है सर 30,000। यस, और मैंने बताया केवल 4 चीजों की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बस खत्म। बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो यस हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? सब देख लेंगे बेटा। मिस्टर ए का निकालेंगे सबसे पहले। कितनी कैपिटल है मिस्टर ए की? 4 लाख। ये लीजिए बेटा, 4 लाख का 6%। सर ये कैलकुलेशन हमें करके दिखानी होगी? बिल्कुल दिखानी होगी। अगर आप कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे तो बेटा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इफ यू वांट टू गेट मार्क्स तो आपको जरूरी है कैलकुलेशंस करना। इज दैट क्लियर? प्रॉपर कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन बेटा नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो नहीं हो पाएगा।
तो बेटा 40,000 रुपीज, सॉरी 4 लाख का 6%, क्लियर? कितना होता है सर? 24,000। यस, 24,000। और बेटा ये मैंने अमाउंट कॉलम से अंदर लिखा है भी, क्लियर है ना सर? क्यों लिखा अभी देखते हैं, क्यों लिखा। हमेशा अंदर लिखना है आपको। और बी का निकालेंगे बेटा, बी का कितना है? 2 लाख, 2 लाख का 6% कितना आएगा सर? 12,000। यस ऑब्वियसली 12,000। टोटल कितना हुआ सर? 24 और 12 कितना हो गया सर? ये हो गया सर 36,000। यस बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है हमें टोटल सर? 36,000। और बेटा अवेलेबल प्रॉफिट कितना है मेरे पास सर? 30,000। तो क्या मेरे बच्चों हम 36,000 रुपीज पे कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते बेटा? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा हमेशा बेटा क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है। क्या होता है बेटा? एप्रोप्रिएशन होता है। क्लियर है मेरी बात? एप्रोप्रिएशन होता है। और एप्रोप्रिएशन में बेटा हम मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन बेटा सिर्फ उतनी ही पे कर सकते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है बेटा वो कितना है? 30,000। और हमें पे कितना करना है बेटा? 36,000। तो कैसे पे करूं? कितना पे कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा? 30,000। क्लियर है बेटा? तो नोट काम आएगा यहां पर। एक 2,000 रुपए का नोट लिखना पड़ेगा सर। एग्जाम में 2,000 रुपए का नोट छोड़ के आएंगे? नहीं बेटा, नोट लिखना पड़ेगा। वो क्या सर? कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, इन दैट केस या इन सच केस interest on capital is provided equal to the profit। हमने लिखा कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके बराबर पे किया जा सकता है? सिर्फ प्रॉफिट के, मतलब 30,000 ही सिर्फ पे हो सकता है। क्लियर? अब मुद्दा यह आता है बेटा कि मिस्टर ए को कितना पे करें और मिस्टर बी को कितना पे करें। एक्चुअल में मिस्टर बी को ए को देना था 24 और मिस्टर बी को देना था 12, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने पास, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अपन के पास पैसा नहीं है तो क्या करें? तो बेटा कुछ तो देना पड़ेगा। तो कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 30,000। मगर अब क्वेश्चन कितना आता है कि सर ए को कितना दें और बी को कितना दें। अब एक बच्चा बोल रहा है सर ए को तो 24 दे दो, बाकी जो बचा है सर वो बी को दे दो। मैंने कहा बेटा ये तो बी के साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि ए को तो जितना बनता था तुमने उतना पे कर दिया, और बी को कम क्यों दे रहे हो मेरे लाल। दूसरा बच्चा कह रहा अच्छा सर एक काम करो, बी को पूरे दे दो, ए को कम दे दो। मैंने कहा बेटा अब ए के साथ बेईमानी, बेईमानी किसी के साथ नहीं होने देंगे हम। अच्छा सर ईमानदारी सबके साथ? हाँ बेटा सबके साथ ईमानदारी। सर वो कैसे होगी? मैंने कहा बेटा मैं बताऊंगा ना कैसे होगी। हम मैक्सिमम बेटा कितना दे सकते हैं? 30,000। बेटा इसी 30,000 को हम रेशो में, किसमें बेटा? रेशो में डिवाइड कर देंगे। ओके सर, रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो सर कौन सी रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मैंने कहा ना बच्चा, इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। किसकी रेशो में बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, या ये कह लो कैपिटल की रेशो में। बेटा देखो कैपिटल की रेशो कितनी है? 4 लाख 2 लाख, इसको एक नंबर से डिवाइड कर दो
तो 2 लाख से अगर मैं 2 लाख को डिवाइड करूंगा तो 1, और 4 लाख को 2 लाख से डिवाइड करूंगा तो 2। तो उनकी कैपिटल्स की रेशो, बेटा कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख, अगर मैं दोनों को 2 लाख से डिवाइड कर दूं तो बेटा रेशो कितनी आ जाएगी, 2:1। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था बेटा 24,000 एंड 12,000। किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं सर हाँ 12,000 से, तो 1 और 2। तो ये है कैपिटल रेशो, क्योंकि बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट की रेशो में नहीं दे सकते। इस प्रॉफिट को हमें देना होगा किस रेशो में, बताओ जल्दी से सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। यस, तो वो क्या है, 2:1 मींस 2/3। तो ये आ जाएगा सर 20,000, और सब बी का कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू 1/3 दैट इज 10,000। क्लियर है बेटा। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 20,000 ना कि 24, और इसका हुआ बेटा 10,000। क्लियर, बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगर प्रॉफिट ज्यादा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, मतलब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ रहा है 36,000 और प्रॉफिट आता 40,000, तो कैसे करते। मैंने कहा बेटा कुछ ना करते, फिर तो प्रॉफिट ही आ जाता 4,000 रुपए का। बैलेंस करेंगे अभी क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए's कैपिटल इज ₹1 लाख एंड बी कैपिटल इज ₹60,000। क्लियर, हाँ जी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट 6% पर एनम। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा सर, 6%, और बी को सैलरी भी दी जाएगी बेटा 3,000 रुपीज पर मंथ की। और क्वेश्चन कहता है नेट प्रॉफिट है कितना बेटा, 80,000। क्लियर, तो फटाफट से देखते हैं हम निकाल के अब जल्दी से। ये लो बेटा, सेकंड क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर के, इस सेगमेंट के आपको होमवर्क में करने हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्लियर, प्रॉफिट कितना है बच्चा, बाय नेट प्रॉफिट सर 80,000। मैंने कहा यस बेटा, नेट प्रॉफिट 80,000। और ये कौन सा प्रॉफिट है सर, ये वो प्रॉफिट है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से मिला है। बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं, थैंक यू सर। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है सर, वो देना है 6%। यस, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को 1 लाख का बेटा कितना परसेंट, 6%, दैट इज 6,000। सर कहां लिखे हैं ये बेटा, इसको फिलहाल आप अमाउंट के अंदर, हमेशा अमाउंट कॉलम के अंदर, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन में मदद करता है। क्लियर है ना बेटा। लीजिए, प्रॉपर फॉर्मेट बनाने हैं बेटा, प्रॉपर। ओके सर, प्रॉपर ही बना रहे हैं हम तो स्केल से। बी का 60,000 था, कितना परसेंट बेटा, 6%, दैट इज 3,600। क्लियर, तो जरा देखो अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 80,000। दे सकते हो नहीं दे सकते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ सर बिल्कुल दे सकते हैं। तो दोनों का टोटल हम बाहर लिख देंगे अब, 9,600। क्लियर, और कोई एप्रोप्रिएशन है, हाँ सर है। क्या बेटा, सैलरी एक की है या 2 की, सर एक ही की है। किसकी, सब बी की। कितना रुपीज, 3,000 रुपीज पर मंथ। तो बेटा 2 बी सैलरी डायरेक्टली भी लिख सकता हूं मैं। क्लियर, कैलकुलेशन जरूर करके दिखाएंगे,
3000 इंटू 12 दैट इज 36,000। क्लियर? अब क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करो सर, इसको कर देते हैं बेटा अब क्लोज। कौन सी साइड बढ़ी, सब बाय साइड। कितना टोटल 80,000, टू साइड का टोटल 80,000 और टू प्रॉफिट निकाल दीजिए बेटा बस, टू प्रॉफिट। क्लियर? टू प्रॉफिट कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, फटाफट से। 80,000 में से 36,000 माइनस करिए और 9600 माइनस करिए और बताइए कितना। सर आंसर आ रहा है 34,400। गुड, 34,400 यह है आंसर। प्रॉफिट किसका प्रॉफिट है, फर्म का। किसका बेटा, फर्म का। हम सिर्फ पार्टनर्स का अलग अलग निकाल कर दिखा देंगे। ये लीजिए आंसर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए का शेयर कितना है प्रॉफिट का, कैसे निकालेंगे, 34,400 इंटू 1/2 दैट इज 17,200 और बी का भी आ जाएगा 17,400। सर यस बेटा, सर ये 1:2 आप कहां से लेकर आए हो, ये तो कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1:1। सर गिवन नहीं है सर, मैंने कहा बेटा गिवन है। आप कह रहे हो सर नहीं है गिवन, मैंने कहा बेटा गिवन है, ध्यान से देखो। सर नहीं है सर, मां कसम नहीं है सर। मैंने कहा बेटा मन की आंखों से तो देखो, तो आपको एक पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन आएगा नजर, क्या कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। अगर प्रॉफिट रेशियो ना गिवन हो तो हमेशा क्या माननी है, 1:1। तो मन की आंखों से दिखा नहीं सर, आपसे हम चाहते हैं क्षमा। बिल्कुल सही, आप सच बोल रहे हैं सर। बेटा मैं बिल्कुल सच बोलता हूं। आइए सर, मैंने कहा यस बेटा। सर प्लीज आप हमें एक होमवर्क दे दीजिए। मैंने कहा बेटा नेकी और पूछ पूछ, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए रहेगा बेटा होमवर्क। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और छप्पर फाड़ के देंगे आपको होमवर्क, क्योंकि सारी चीजों की कैलकुलेशन आपको आती हैं। आपको सिर्फ अकाउंट में अब उनको लिखकर प्रैक्टिस करना है। क्लियर? जो भी डाउट्स आएंगे वो हम आपके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए होमवर्क है, तो बेटा उस होमवर्क को जरूर करेंगे। लास्ट की क्लास में कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज क्लियर योर डाउट्स क्लियर ऑन माय फोन नंबर या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। अकाउंट्स की पाठशाला में आते रहिए, अकाउंट्स की पाठशाला चलती रहेगी, सीखते रहिए और सिखाते रहिए दूसरों को। जय हिंद।